हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू ऑल? आज हम आगे का पोर्शन पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स का। एग्जाम्पल 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल 5 हमको बोल रहा है, कंसिडर द number 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0. उसके लिए हम क्या चेक करेंगे? तो 4 to the power n को जब हमने स्प्लिट किया तो 2 into 2 to the power n, it means 2 to the power n and 2 to the power n, right? Now, according to fundamental theorem of arithmetic, प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक। इस कंडीशन में हमारे पास ये बोलता है कि अगर किसी नंबर के फैक्टर्स 2 और 5 जब तक ना हो तो वो नंबर हमारा 0 से एंड नहीं होता। अब हम 4 टू द पावर n में देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, राइट? तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि सिंस 4 टू द पावर n हैविंग प्राइम फैक्टर्स एज 2 but not 5, hence 4 to the power n never end with the 0. Very clear? Example 6 में हम बात कर रहे हैं, हमें 6 दिया हुआ है and 20 दिया हुआ है और बोला है find the LCM and HCF, right? तो इसको हमने फैक्टराइज किया। 6 के फैक्टर्स 2 into 3, 20 के फैक्टर्स 2 into 2 into 5। तो यहाँ पे HCF हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 निकला और LCM यहाँ पे निकला हुआ है 60, राइट? एग्जाम्पल 7 में भी हमको यही बोला है, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियरली हम इसको कर पा रहे हैं और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज LCM इंटू HCF इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस कंडीशन में कोई भी दो नंबर्स जिनका हम HCF और LCM निकालते हैं उनका रिलेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट? Now, example 8 भी क्या बोल रहा है? Find the HCF and LCM of 672 and 120 using the prime factorization method, right? तो इसको भी हमने सॉल्व किया है और हमारे पास आंसर यहाँ पे HCF का आया है 6 और LCM का आया है 360। फर्दर वी मूव ऑन अवर एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ट्री डेवलप करनी है, राइट? फैक्टर ट्री 140 के हमने फैक्टर्स क्रिएट किए और उसके हमने फैक्टर ट्री को रेडी किया जो आप सब इजीली कर पाएंगे, राइट? 156 के लिए भी हमने दिखा यहाँ पे, देन 3825, देन 5005, देन 7429, right? Now, in question number 2, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify the statement LCM into HCF is product of two numbers. इसको हम इजीली कर सकते हैं। हमारे पास दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं 26 एंड 91, इनके हमने फैक्टर्स बनाए 2 into 13 एंड 7 into 13। तो इसका HCF हमारे पास 13 हुआ और LCM हमारे पास आया 182। इन सारी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में रख करके चेक करेंगे कि LCM और HCF का प्रोडक्ट क्या बराबर आ रहा है इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के, राइट? तो यस, LCM into HCF is equals to the product of two numbers. Very clear? Now, second question 510 and 92, इसके लिए भी हमने सेम मेथड अप्लाई किया हुआ है। Then question number 336 and 54, यहाँ पे भी हमने फैक्टर्स क्रिएट किए हैं। फैक्टर्स क्रिएट करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि हमने हमारा यहाँ HCF निकाला है जो कि HCF 6 आया है एंड LCM निकाला है जो कि आ रहा है 3024। उसके बाद हमने देखा LCM इंटू HCF इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इट मीन्स वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट किए हैं LCM और HCF की उसका हमने प्रोडक्ट किया और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट किया और हमारे पास दोनों आंसर यहाँ पे क्या हो रहे हैं? सेम आ रहे हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है 12, 15 एंड 21। यहाँ पे तीन वैल्यूज़ के हमने फैक्टर्स निकाले हैं। तीन वैल्यूज़ के फैक्टर्स निकाल के उनका HCF और LCM फाइंड आउट किया है। तो HCF आ रहा है 3 और LCM आ रहा है हमारे पास 420। सेकेंड क्वेश्चन 17 into 23 and 29,
इट मीन्स यहाँ पे हम देख रहे हैं ये तीनों नंबर्स हमारे पास कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, तो इनका HCF हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 एक ऐसा मल्टीपल है जो हर किसी की टेबल में होता है, राइट। और 1 एक ऐसा फैक्टर है हम बोल सकते हैं जो सबके पास होता है। 2 1s are 2, 3 1s are 3, 5 1s are 5, 1 सबका फैक्टर होता है, राइट। तो इसका LCM हमारे पास आया है 1 1 3 3 9। नाउ थर्ड क्वेश्चन हैविंग वैल्यूज 8 9 एंड 25, इनके फैक्टर्स किए, तो यहाँ पे भी HCF हमारे पास 1 आ रहा है और LCM हमारे पास आ रहा है 1800, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोल रहा है HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9, फाइंड LCM। हमें HCF गिवन है और LCM पता लगाना है, किस तरीके से करेंगे, तो HCF हमें गिवन है एंड LCM हमें गिवन है। ऑब्वियसली वो दो नंबर्स भी हमें गिवन है, 306 और 657 ही तो है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अपेंड कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। LCM इंटू HCF इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उस कंडीशन में हमें LCM इजीली मिल सकता है, राइट। Now, question number 5. Check whether 6 to the power n can end with 0. Obviously हम चेक कर सकते हैं, 6 to the power n it means 2 into 3 to the power n, to 2 to the power n and 3 to the power n। अब किसी भी नंबर को अगर हमें 0 पे एंड करवाना है तो उसके फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 तो है मगर 5 नहीं है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्राइम फैक्टराइजेशन आर यूनिक, सिंस 6 to the power n having prime factors as 2 but not 5, hence 6 to the power n never end with the digit 0. Very clear? Now question number 6 हमें बोल रहा है explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। composite numbers क्या होते हैं, composite numbers वो numbers होते हैं जो किसी और की टेबल में भी आते हैं, प्राइम numbers वो numbers होते हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं, राइट। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यूज़ हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, 13 इंटू 78, और उसके और फर्दर स्प्लिटिंग की तो 2 इंटू 3 इंटू 13 टू द पावर 2, ये हमने फैक्टर्स क्रिएट किए यहाँ पे, राइट। हेंस इट इज़ हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ वेट राइट, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, राइट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए हमारा ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, राइट। इसी तरह से फर्दर अगर हम बात कर रहे हैं तो 5 इंटू 1009, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 5 एंड दिस, सो इट इज़ ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर, राइट। क्योंकि जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हमारे पास और स्प्लिटिंग इसकी हो सकेगी, तो कभी भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो वो चीज़ हमारी कंपोजिट नंबर के अंदर आ जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round in the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. रवि को 12 मिनट लग रहे हैं और सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक जगह से शुरू कर रहे हैं। After how many minutes will they meet? अब वो कब मिल पाएंगे, तो ऑब्वियसली समझने वाली बात यह है कि हम कभी भी किसी से ये बोलते हैं कि हम कितनी जल्दी से जल्दी मिलेंगे, ये नहीं बोला जाता कि कितना लेट से लेट मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा हमें LCM फाइंड करना है, राइट। तो 18 के हमने फैक्टर्स निकाले हैं एंड 12 के हमने फैक्टर्स निकाले हैं, उसका हमने LCM देखा तो उसका LCM हमारे पास आ रहा है 36। Hence after 36 minutes they will meet again at the starting point, right? क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैं जो भी नोट्स दे रही हूँ आप लोग फेयर कॉपीज़ में करते जाएंगे, आई विल चेक इट, एंड इसमें जो भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछिएगा। थैंक यू क्लास।